Dear students, this is the second video of the chapter polymers of class 12th, right? फर्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा पॉलीमर्स आपको बेसिक क्लियर कराया था उसमें, और हमने टू टाइप्स बताए थे आपको। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन आपका होता है, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है और एक होता है आपका कंडेंसेशन। तो एडिशन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको समझा दिया था, कुछ एग्जांपल्स दिए थे, कुछ क्वेश्चंस दिए थे। अब आज की इस वीडियो में, ये सेकंड पार्ट में पॉलीमर की वीडियो में हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी है, ये ध्यान दे जरा। रिपीटेटिव कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स, यानी कि कंडेंसेशन तो हो रहा है लेकिन रिपीटेटिवली हो रहा है, और टू बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स का होता है, ठीक है। यानी कि ऐसी जो मोनोमेरिक यूनिट है वो बाई फंक्शनल है या ट्राई फंक्शनल है, यानी कि दो तरफ से एक्टिव है या तीन तरफ से, आप इसको ऐसे समझिए। अभी सेकेंड इसमें है लॉस ऑफ H2O, यहाँ पे ये H2O है, लॉस ऑफ H2O या सिंपल मॉलिक्यूल का जो लॉस है वो होता है इसमें, लॉस ऑफ H2O, ठीक है। और केवल H2O का ही नहीं होता, ROH का भी हो सकता है, अल्कोहल मॉलिक्यूल भी निकल सकता है कंडेंसेशन में, HCl का भी एलिमिनेशन हो सकता है। तो छोटे छोटे जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एलिमिनेशन होता है, बाकी का कंडेंसेशन होता है, और आपको ये कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको ये पॉलीमर आपको मिलता है, ठीक है। तो सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं। ये मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल टेरिथेलिक एसिड और ये आपका टेरिलीन बनता है। तो एथिलीन ग्लाइकोल आप ऐसे समझ लीजिए CH2OH या CH2OH, ठीक है, यही चीज है एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। ये है टेरिथेलिक एसिड COOH COOH। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, तो यहाँ सिंपल मॉलिक्यूल में मुझे कहीं पे Cl दिखाई नहीं दे रहा, HCl नहीं हो सकता, ROH नहीं हो सकता, H2O होगा। अब यहाँ क्या कहा था, बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट्स, यानी कि मोनोमेरिक यूनिट तो ये है, एक ये भी हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाई फंक्शनल ट्राई फंक्शनल, यानी कि दो तरफ से कहीं या तीन तरफ से कहीं से ये फंक्शनल दिखा रहा है, इसका फंक्शन दिखा रहा है। तो एथिलीन ग्लाइकोल जो होगा, इसको आप समझ लीजिए कि इसका तो H, ये तो यहां से H आप इसका चला जाएगा, ठीक है, यहां से इसका OH, क्लियर है। टेरिथेलिक एसिड का H हटा दीजिए, एक साइड से हो गया, बाई फंक्शनल है, तो यहां से इसका OH, आप ऐसे याद रखिएगा। एक तरफ से H हटाइए, एक तरफ से OH हटाइए, ये आप थोड़ा सा याद कर लो तो आपको ये बनाने में इजी हो जाएगा। टेरिलीन या डेक्रेन आपसे इजीली बन जाएगा। क्या करा आपने, एथिलीन ग्लाइकोल का एक OH हटाया और एक H हटाया, एथिलीन ग्लाइकोल का एक H हटाया, ठीक है, और एक OH तो हट गया पूरा, ये पूरा हट गया इसका, और एक H हटा दिया, यानी कि एक OH हट गया और एक H हटा दिया। तो बचा क्या आपके पास, CH2O और CH2, बस OH तो हट गया, तो CH2O और CH2, ठीक है। ये हमारा एथिलीन ग्लाइकोल वाला पार्ट है। अब ये वाला पार्ट कैसे आया, एक साइड, जिस साइड से OH हटा उसकी दूसरी साइड से जो उसके सामने है टेरिथेलिक एसिड की, वहां से हम हाइड्रोजन को हटा लेंगे। तो इसका हाइड्रोजन हटा, अपोजिट जो COH ग्रुप था उसका OH हटाओ, क्योंकि एक तरफ से H और एक तरफ से OH को हटाना है। तो यहां से COO आ गया, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक। फिर ये बेंजीन रिंग आ गया और इसके बाद OH तो हट गया तो CO रह जाएगा, तो OH तो हट गया तो CO रह गया। ये C है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर ऐसे हम जैसे पॉलीमर्स को आपको सिखाया था कैसे बनाते हैं, और ये N, ये हो गया टेरिलीन और डेकेरोन, क्लियर है। चलिए अब आते हैं पॉलीएमाइड्स। तो ये इसमें फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन नहीं होती, ये इसी तरह से होता है, ऐसे ही इसकी फॉर्मेशन होती है, इसीलिए हम इसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो भी बाई फंक्शनली होता है, फर्दर वो जो प्रोडक्ट होगा वो बाई फंक्शनली होगा, ठीक है, ये और ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा पॉलीएमाइड, क्या होता है, एमाइड लिंकेज, यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, और इसका एग्जांपल होता है नाइलॉन्स, जिसमें एमाइड लिंकेज होता है। एमाइड मतलब CONH ग्रुप जो आ जाता है, वो जो एमाइड लिंकेज बनता है तो उसको वो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, और उसका एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे नाइलॉन। तो नाइलॉन में आपको बता दूं, नाइलॉन 66 होता है, नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 66 क्या है और नाइलॉन 6 क्या है, ये 6 और 6 क्या चीज है मैं आपको भी समझा देती हूँ। नाइलॉन 6 में एडिपिक एसिड है, जैसे COH CH2 COH, दिस इज द एडिपिक एसिड, ठीक है।
और यहाँ पे ये NH2CH2 NH2, ठीक है। तो इन दोनों की रिएक्शन से जब ये दोनों ऐड होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया NH2O, ठीक है। यहाँ पे प्लस में नहीं लिखा है, एलिमिनेशन में था, या मैंने एलिमिनेशन में नहीं लिखा, प्लस में लिख दिया, एक ही बात है। हुआ क्या, ध्यान से देखेंगे, N एक H गया इसका, NHCH2O6, ये तो ठीक है। अब NH2, ठीक, तो यहाँ पे क्या रह गया, एक N और यहाँ से भी H, एक H गया हुआ है, ठीक है। इधर से भी एक H हटा है, यहाँ से भी, और रहा क्या आपके पास COOH, और ये तो ये आपके क्या हो जाएगा CH2 या CCS2, ये 2 है, 3 नहीं है, ये 2 है, होल 4 C डबल बॉन्ड O और N। तो ये हमारा नाइलॉन 66 है। नाइलॉन 66 क्यों कहा इसको, नाइलॉन 66 इसलिए कहा क्योंकि दोनों ये जो बनने वाला है, इस जो हमारे मोनोमेरिक यूनिट्स हैं वो 6 कार्बन को कंटेन कर रही है। यहाँ पर भी एडिपिक एसिड में देखो 4, तो ये हो गया 4 5 6, तो 6 कार्बन हो गए एडिपिक में। इसमें भी NH2 में तो कार्बन होता ही नहीं, यहाँ पे CH2 क्या है 6 कार्बन है। तो दोनों जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं नाइलॉन 66 में, जो पार्टिसिपेटिंग मोनोमेरिक यूनिट्स हैं उसमें कार्बन 6 है, जिसकी वजह से इसको नाइलॉन 66, 2 बार 6 बोला है। ये बात क्लियर है। चलिए अब दूसरा है एग्जाम्पल नाइलॉन 6, बड़ा डिफरेंस इसमें पूछ लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम क्या होता है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन एक ही है, ठीक। अब यहाँ पे बना क्या, C डबल बॉन्ड O CH2 होल 5 NH, नाइलॉन 6, क्योंकि यही है कैप्रोलैक्टम, इसी में से हमारा H2 यहाँ से निकला है, ये माइनस में है H2O, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये H2O निकल गया और आपका क्या बन गया CO CH2 NH, ये नाइलॉन 6 है, क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेटिंग एक ही आपका मोनोमेरिक यूनिट है वो कार्बन है जो 6 है, जिसमें कार्बन जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कार्बन के 6 है, ठीक है, इसलिए इसको नाइलॉन 6 कहते हैं और उसको नाइलॉन 66 कहते हैं। अब इसमें आगे मैं इसमें कुछ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आपको कुछ एग्जांपल समझाऊंगी, और उसी में हम पॉलिस्टर पढ़ेंगे, तो हम आगे बेकेलाइट और मेलामाइन ये पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देती हूँ इसके बेस पे, वो क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस लिखे मैंने, राइट द मोनोमर्स एंड केमिकल रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्यूना एस रबर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म विद एग्जांपल्स, और आपके क्या क्या इलास्टोमर्स हैं, कोपॉलीमर्स हैं, होमोपॉलीमर्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। क्वेश्चन नंबर 4 आर प्रोटीन्स नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स, की जो प्रोटीन्स होते हैं वो नेचुरल हैं या सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नेम द पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय द चेन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म और रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप इनको करिएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ इसके आगे हमें, हाँ, पॉलिएस्टर और बेकेलाइट का एग्जांपल से आपको समझाना है। तो इसमें अभी जो एग्जांपल दिया था टेरिलीन और डेक्टिन का, वो बेस्ट एग्जांपल है पॉलिएस्टर का, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। मैं वहां पे आपको बताना भूल गई कि डेक्टिन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलिएस्टर। तो यहाँ पर अब कुछ बच्चों ने कहा था कि उनको बेकेलाइट का फॉर्मेशन समझ में नहीं आ रहा कि भाई कैसे बन जाता है बेकेलाइट, तो मैं आपको बता दूं कि ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, ओल्डेस्ट एग्जांपल है सिंथेटिक फाइबर्स की फॉर्मेशन का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, जैसे ये फिनॉल है C6H5OH, ठीक है, दिस इज फिनॉल, और ये फॉर्मेल्डिहाइड, और कैटलिस्ट इसमें या तो एसिड होगा या बेस, तो मैंने H आयन और OH आयन, कैटलिस्ट होगा इधर द एसिड और द बेस, इनकी प्रेजेंस में कंडेंसेशन हो जाता है अगर, तो स्टार्टिंग में आपको इनिशियल प्रोडक्ट आपको मिलता है नोवोलैक, जो पेंट्स में यूज होता है, ठीक है, और फर्दर इसकी क्रॉस लिंकिंग होती है जब हम इसको हीट करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। नोवोलैक के बनने के बाद जब हम फर्दर इसको हीट करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो हमें बेकेलाइट मिलता है। ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड,
तो यहाँ पे आपका हो गया OH और यहाँ पे CH2OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में आपको ये ऑर्थो पे भी मिलेगा और ये आपको पैरा पे भी मिलेगा, ये आपको ऑर्थो पैरा दोनों पे मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 3 इस तरह के आपको कंपाउंड मिल जाएंगे। अब क्या होगा, OH के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन होने के बाद आपको ये नोवेलेक की एक लीनियर मॉलिक्यूल, ये लीनियर चेन आपको इसकी मिल जाती है, जिसको हम नोवेलेक बोलते हैं। मुझे ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है ये आगे ऐसे फर्दर, मतलब ये आगे कंटिन्यू है इसी तरीके से कि CH2 और फिर बेंजीन रिंग OH, फिर CH2 फिर बेंजीन रिंग OH और फिर CH2 फिर बेंजीन रिंग और OH, ये इसी तरह से चलता रहता है। इसी को नोवोलेक कहते हैं और ये आपके पेंट्स में यूज होता है। यहाँ पे लिखा भी है, आप लिख भी लेंगे कि नोवोलेक ऑन हीटिंग विद HCHO अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल सॉलिड मास कॉल्ड बेकेलाइट। एक इनसॉल्युबल सॉलिड मास बनाता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट की अगर फॉर्मेशन पूछी तो ये आपको पता होना ही चाहिए, वो आप स्टार्टिंग से ही दिखाएंगे कि फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, यानी कि वो क्या पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन में आता है कि एग्जाम्पल दीजिए फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर का, तो वो सीधा सीधा बेकेलाइट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी कहानी यहाँ पे खत्म होगी, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड से और फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिनॉल से, और एसिड और बेस जो होगा वो कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है एसिड या बेस में से, ये भी आपको मेंशन करना होगा, लिखना होगा। उसके बाद नोवेलेक आएगा, फिर ये लाइन आ जाएगी और इसके बाद हम यहाँ पे बेकेलाइट की फॉर्मेशन दिखाएंगे। तो ये क्रॉस लिंकिंग दिखाइए, ठीक है, लीनियर चेन मॉलिक्यूल की नोवेलेक की, आपस में इनको हीट किया HCHO की प्रेजेंस में, तो ये आपका क्या बन गया, बेकेलाइट बन गया, ठीक। यहाँ पे भी ऐसे फर्दर मैंने ये ऐसे ये छूट गया है, यहाँ पे ये इसी तरह से आएगा, ठीक है। CH2OH CH2, ठीक, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो आप इसमें से, ये वाला ले लो, ये ले लो, ये ले लो, CH2, ठीक है, OH CH2 बन गया। ये आपके मॉलिक्यूल नोवेलेक के क्रॉस लिंकिंग हुई है, क्रॉस लिंकिंग के बाद आपका बेकेलाइट की फॉर्मेशन होगी। आप इसको कितना भी बड़ा दिखा दो, कितना भी छोटा यहाँ तक दिखा दो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ लीनियर चेन्स ऑफ द पॉलीमर नोवेलेक। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है बनाने के लिए, आपको नोवेलेक बनाना आना चाहिए। नोवेलेक से पहले आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन हो रहा है, एसिड या बेस की प्रेजेंस में हो रहा है, कैटलिस्ट की तरह यूज होता है जिसमें एसिड और बेस, हमारे पास ये 3 कंपाउंड मिल गए हैं और फिर आपने इसमें से इसको चूज करा है, ये OH के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बन रहा है, नोवेलेक बन गया है। इसके बाद में, ठीक है, फिर इसको फर्दर आपने HCHO के साथ हीट करा तो फिर आपको क्या मिल गया, क्रॉस लिंकिंग मिल गई है बेकेलाइट की। बेकेलाइट की क्रॉस लिंकिंग पॉलीमराइजेशन हुआ और आपको क्या मिल गया, बेकेलाइट। ये अलग था, ये अलग था नीचे से, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, समझ आ गया, ठीक। तो ये आपका क्या बन गया, बेकेलाइट। प्रैक्टिस करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत इजी है। और इसके अलावा अभी कुछ और समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा। वैसे मैंने बहुत अच्छे से आपको ये वर्चुअल क्लास में वल्कनाइजेशन ऑफ सल्फर का एडिशन क्यों करते हैं, क्या रीजन है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ये सब कुछ मैंने आपको क्लियर समझा दिया है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो जो जो आपको समझ में नहीं आया वो पॉइंट्स आप मुझे बता देंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं और दूंगी, फिर आप उस क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द पॉलीमर्स गिवन बिलो। अभी आप बनाएंगे, ये आपको बताना है कि कौन सा पॉलीमर है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर रबर्स कॉल्ड इलास्टोमर्स, राइट। थर्ड इज कैन एंजाइम बी कॉल्ड अ पॉलीमर, क्या एंजाइम को पॉलीमर कहा जा सकता है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज कैन न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च बी कंसिडर्ड एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। Question number 5, how is the following resin intermediate prepared and which polymer is formed by this monomer unit, ठीक है, ये resin intermediate है। एक क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ लिखा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 के लिए है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 आपका अलग है, यहाँ से मैं इसको अलग हाईलाइट कर देती हूँ। Why does cis polyisoprene possesses elastic property, ठीक। ये कुछ क्वेश्चन है आपके, आप इनको करिएगा। और कुछ नहीं समझ में आए, अगर अभी भी कुछ रह जाता है कि पॉलीमर में आपको लग रहा है कि ये मैम क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कमेंट में लिख दीजिए, मुझे बता दीजिएगा, डायरेक्ट फोन कर लीजिए, तो मैं आपको फिर उसकी वीडियो या जैसे भी होगा वर्चुअल क्लास में वो मैं आपको क्लियर करा दूंगी, ठीक है।